हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कक्षा 10 के गणित की किताब चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, डॉक्टर मनोहरे की किताब से प्रश्नावली 1C और एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 1.3 से यह सवाल को लिया गया है, यानी कि इस सवाल को लिया गया है। हो सके तो यह सवाल एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो, ठीक है। तो यह यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड परीक्षाओं में इस सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए सबसे पहले इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। हिंदी विस्तार से लिखना है तभी फुल मार्क मिलेगा। यह सबसे आसान मेथड बता रहे हैं, सबसे सरल विधि बता रहे हैं। यह दो विधि से सवाल को सिद्ध किया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन सबसे आसान वाला विधि आप लोगों को बता रहे हैं। मात्र 2 मिनट में आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। मुझे समझाते हुए शायद 5 मिनट या 6 मिनट लग जाए, लेकिन आप लोग 2 मिनट में इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो ज़रा सी बात है, P/Q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या बटे के रूप में ही होगा। जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का या दोनों तरफ का वर्ग करने पर तब हमारा हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। तब √ से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल बचेगा 3। अब यहाँ पर हो जाएगा P²/Q², ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम लोग इन दोनों पक्षों में फिर से Q का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में हम लोग Q का गुणा करेंगे। देखिए, समान संख्या में, ठीक है, समान संख्या को दोनों तरफ यदि जोड़ेंगे तो कोई भी इस सवाल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, यदि समान संख्या से जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे दोनों साइड में तो कोई इस सवाल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। 3 × Q इक्वल टू P²/Q² इंटू Q। अब 3Q इक्वल टू P²/Q² को हम लोग Q×Q लिख सकते हैं, क्योंकि दो समान संख्याओं का, यानी कि 2 बार समान संख्याओं को आपस में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। यानी कि 2 × 2 रहेगा तो 2 का वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 × 3 रहेगा यानी कि 3 का स्क्वायर। वैसे Q×Q है तो यानी Q का स्क्वायर है, तो इसको हमने तोड़ दिया Q×Q के रूप में। अब यहाँ पे Q है तो Q लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस Q से यह Q क्या हो गया? खत्म हो गया, कट गया। अब यहाँ पे हमारा बचा 3Q इक्वल टू P²/Q। अब देखिए यहाँ पे 3Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और P²/Q एक भिन्न संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है।
जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता। पूर्णांक संख्या इक्वल टू भिन्न संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर कभी भी नहीं होंगे। तो इसे लिखना है 3q एक पूर्णांक संख्या है और p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर एक भिन्न संख्या है, अर्थात दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ऐसा हिंदी में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दर्शा देना है कि 3q नॉट इक्वल टू p स्क्वायर बटा में q। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है? कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हिंदी में हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिख देना है। बस यहीं पे हमारा सवाल सिद्ध हुआ, खत्म हुआ। आई होप आप लोग सवाल लगाना सीख गए होंगे, सिद्ध करना सीख गए होंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरी लाइफ बन सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my video।